मिटेलसी का फैक्टर हो गया, क्रॉसिंग होती थी क्योंकि एलओसी यहाँ पे है, और वो फेंसिंग कम है, नेचुरल लाइन ऑफ कंट्रोल ज्यादा है। करप्शन अब खत्म हो गया, आर्टिकल 370 के हटने के बाद सब खत्म हो गया। उड़ी में लोकल टेररिज्म नहीं है। एक नॉर्मल फायर होने लगा तो हमने 15 ग्रेनेड ब्लास्ट हुए, फिर हम लोग डर गए, वहाँ पे डेड बॉडीज देखे जिससे हमारे 18 जवान जो है शहीद हो गए थे। मुजफ्फराबाद में हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक। तो दोस्तों लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि अभी हमारा चल रहा है ब्रेकफास्ट। एक बार ब्रेकफास्ट हो जाए फिर आपको बताते हैं पूरी आज की कहानी, क्या है आज का हमारा प्रोग्राम, कैसे कैसे कहाँ जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल चल रहा है दानिश भाई और सोहेल भाई के घर पे ब्यूटीफुल और ज़बरदस्त लजीज ब्रेकफास्ट। एक बार फिर से दानिश भाई को अलविदा करने वाले हैं क्योंकि कल रात हम फिर से दानिश भाई के घर पर थे और अब हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वो है उरी, और उरी यहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के आसपास है। और प्लान हमारा ये है कि आज हम उरी जाएंगे, उरी के बाद हम थोड़ा उरी को एक्सप्लोर करेंगे और फिर जाएंगे श्रीनगर। ये हमारे दीपक भाई। यस दीपक भाई कुछ बाइक के बारे में बताओ ना यार। बाइक के बारे में क्या बताएं, जब चलाओगे तब पता। नहीं वैसे क्या बाइक क्या मतलब ये पावर वगैरह क्या इतनी खतरनाक लग रही है देखने में। ये 800 है, एडवेंचर बाइक है, आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, मतलब ज़्यादातर जगह। लेकिन बस ये क्या है कि ज़्यादा ऑफ रोड पे, मतलब कहते हैं ना ज़्यादा ऑफ रोड या फिर बड़े बड़े पत्थर हो तो उसमें ये भारीपन जो होता है बाइक का, इस वाली का, वो दिक्कत करता है। वहाँ पे लाइट वेट बाइक ज़्यादा चलती है। और ये देखो बाइक। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं सोपोर और ये कोई रिवर है ब्यूटीफुल सा। तो दोस्तों लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि हमारा कट चुका है। हमें बोला गया था कि बारामूला से आपको परमिशन मिलेगी उरी की, लेकिन यहाँ के डीसी ऑफिस से पता चला कि परमिशन उरी में ही मिलेगी। कौन से ऑफिस का रहा था वो? एसडीएम ऑफिस से मिलेगी। तो अभी हम जा रहे हैं उरी की तरफ। उरी है यहाँ से ऑलमोस्ट 49 किलोमीटर। कमान पोस्ट तक जाने का हमारा प्रोग्राम है, अगर हमें परमिशन मिल जाती है तो, अदरवाइज उरी तो हम जा ही रहे हैं। It sound right, boys. तो गाइस एक छोटा सा ब्रेक लिया है हमने। जैसा कि आपको पता है हम जा रहे हैं उरी, और उरी की परमिशन मिलेगी तभी हम आगे जा पाएंगे। तो बस परमिशन कहाँ से लेनी है वही भी हम रास्ता निकाल रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है हेवन इज़ अ मिथ, कश्मीर इज़ रियल। इसको आप शुरू से देखिएगा अगर आपको सचमुच में कश्मीर को डिटेल में देखना है तो पहले एपिसोड से देखिएगा। बहुत सारे एपिसोड हमारे रिलीज़ हो चुके हैं। तो नीचे बह रही है रिवर, कौन सी रिवर है आई डोंट नो, वो कोई लोकल ही बताएगा। यहाँ अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि उरी जाते वक्त बारामूला से कौन सी रिवर जाती है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको मेरे सामने का नज़ारा। दोस्तों ताज़ा तरीन सूरत हाल कुछ ठीक नहीं है। उरी पहुंचे हुए हमें ऑलमोस्ट 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है और हम चक्कर काट रहे हैं एसडीएम ऑफिस से डीसी ऑफिस और डीसी ऑफिस से एसडीएम ऑफिस, और दोनों के जो मेन हेड है वो यहाँ नहीं है। डीसी ऑफिस वाले कह रहे हैं कि 1 हफ्ते पहले आपको लेटर देना पड़ता है एप्लीकेशन, और 8 दिन 10 दिन भी लग सकते हैं। और एसडीएम कह रहा है कि एसडीएम ऑफिस वाले कह रहे हैं कि अगर एसडीएम साहब यहाँ होते तो आपको तुरंत परमिशन मिल जाती। तो एसडीएम साहब अभी हैं बारामूला जहाँ से हम आए हैं। हमें भी हालांकि किसी ने बोला था बारामूला से ही परमिशन मिलेगी, लेकिन वहाँ पर हम एसडीएम ऑफिस के सामने से अपना चूतिया कटवा के आ गए। तो चलो अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट पोस्ट की तरफ।
जो भी आर्मी की पहली पोस्ट होगी वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो मान गए तो ठीक है, वरना आज का दिन तो हमारा यहीं उरी में ही निकल गया और शायद रात भी हमें उरी में ही काटनी पड़े। और कल फिर SDM साहब से मिलकर परमिशन लेने की कोशिश करेंगे। अगर परमिशन मिल गई तो आपको दिखाएंगे हम उरी के ऊपर। कहाँ जा रहे थे हम? कमांड पोस्ट यार है क्या वहाँ पे? क्या है? ब्रिज है वहाँ पे, आधा ब्रिज इंडिया में है, आधा ब्रिज पाकिस्तान में है, ऐसा कुछ तो है। अच्छा जी, अच्छा। तो गाइस पहली चेक पोस्ट हम ठीक हमारे सामने है और बिना परमिशन के अब हमने इसको पार करना है। देखते हैं हम कर पाते हैं कि नहीं, और हमें पता है हम नहीं कर पाएंगे। तो केवल भाई अभी ये बताओ कि अभी आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? अभी मैं किसी काम से जा रहा था। तो उस काम का क्या होगा फिर? वो कोई नहीं, वो कल कर लूंगा, कोई गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। यहाँ ऐसा करें कि पहले हम डाक बंगला जाके हम अपना सामान वगैरह रख दें। वाटरफॉल में जाने के लिए थोड़ा चलना पड़ेगा। अच्छा, वाटरफॉल भी है? हाँ, वाटरफॉल भी है, उसके लिए थोड़ा चलना पड़ेगा। कितना? लगभग 5-6 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 5-6 इतनी हिम्मत नहीं है भाई। ये केवल भाई के साथ हम कर रहे हैं 2 व्हीलर की सवारी। पीछे हमारी कार है और हमारे दीपक भाई अपने टाइगर पर। ब्यूटीफुल। मेरा कज़न डर गया होगा, वो सोच रहा होगा यार अभी तो मैं आया था, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा दिया, मेरे को किडनैप करके पीछे जा रहे हैं। तो दोस्तों लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि हम पहुंच चुके हैं उरी में, और उरी में हमें आज परमिशन नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से हम वापस जा ही रहे थे कि हमें रास्ते में मिल गया हमारा एक केवल भाई, जिसने हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और हमें डाक बंगला में एक रूम मिल गया है। तो अभी हम केवल भाई के साथ थोड़ा लोकल एक्सप्लोर करेंगे। 2-4 पॉइंट वो बता रहा है यहाँ पर, वो देखेंगे कैसे हैं और आपको भी दिखाएंगे। और फिर कल लेके परमिशन केवल भाई के साथ हम पहुँच जाएंगे जहाँ कहीं भी आगे जिस काम के लिए हम आए थे। क्या नाम है उसका आगे? कमांड पोस्ट दिखाएंगे आपको कल। तो काट ले है जगह, बहुत जगह थैंक यू भाई। सबसे पहले आपका वेलकम यहाँ पे उड़ी में। तो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए तो मुझे अच्छा लगा आप लोगों को देख के। तो सबसे पहले मैं आपको उड़ी के बारे में बताता हूँ। 1947 से पहले उड़ी जो था वो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद आता था। इसका जो अभी बारामूला है वो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद आता था पाकिस्तान में, जो अब डिस्ट्रिक्ट हो चुका है POK में। तो उसके बाद ये है कि ये बीच में हब माना जाता था एज ए ट्रेड। यहाँ से ट्रेड अफगानिस्तान भी होता था, ट्रेड पाकिस्तान भी होता था। जम्मू जो कि पुंछ यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो रेंज है पीर पंजाल रेंज, हाजी पीर रेंज जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से वो रेंज है, बीच में LOC कट जाता है। तो अब उसी कारण हम लोग वहाँ से उस साइड जा नहीं पाते हैं। उसके बाद ट्रेड कट गया, एक शॉर्टकट था जो शॉर्टकट था जहाँ से ट्रेड भी होता था, लोग जा भी सकते थे वहाँ से। और बाकी श्रीनगर, बाकी इंडिया यहाँ से ट्रेड होता था। तो अब ये है कि यहाँ पे उसके बाद फिर 90s के बाद मिलिटेंसी होने लगी। मिलिटेंसी का फैक्टर हो गया, क्रॉसिंग होती थी क्योंकि LOC यहाँ पे है। और फायदा ये होता था कि लोगों को जो अक्रॉस बॉर्डर आते थे, यहाँ पे फेंसिंग जो है वो फेंसिंग कम है, नेचुरल लाइन ऑफ कंट्रोल ज्यादा है। हाँ, नदी वगैरह हो गए या जंगल, इतना घना जंगल है वहाँ पे फेंसिंग कर नहीं सकते। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आस्था हालात ठीक होने लगे। यहाँ पे जो लैंग्वेज स्पीक की जाती है वो पहाड़ी है, और यहाँ पे लोग सरदार भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, और मुस्लिम लोग भी यहाँ पे रहते हैं। सब लोग मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं। अराउंड 350 फैमिलीज जो है हिंदूज की वो यहाँ पे रहती है, और सरदार की भी 10 से 15 फैमिलीज जो है यहाँ पे रह रही है प्रेजेंट। मेन पोस्ट है, हाँ, इससे आगे कितना दूर है कमांड पोस्ट? जो यहाँ पे उड़ी में गए थे वहां से है 14 किलोमीटर जो है कमांड पोस्ट है। और उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? उसके लिए आपको SDM से परमिशन चाहिए होगी कि हम लोग कितने बंदे हो, हमारी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन वगैरह। फिर वो परमिशन आपको वहाँ पे दिखानी पड़ेगी कि फिर जाके आपको अलो करेंगे वहाँ पे। फिर वो SDM क्या है कि जो यहाँ पे ब्रिगेड कमांडर होंगे
वहाँ से वो एडमिशन एडमिशन बोल रहा हूँ, परमिशन देंगे आपको, तो फिर जाके आपको परमिशन मिलेगी, अदरवाइज सोर्स अच्छा होना चाहिए तभी देते ना। नहीं, सोर्स अच्छा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं देंगे या किसी के बोलने से देंगे। करप्शन अब खत्म हो गया, आर्टिकल 370 के हटने के बाद सब खत्म हो गया। अच्छा। तो आपको परमिशन, नॉर्मली परमिशन लेना है तो कोई इशू नहीं, आप जाके ले सकते हो। बट यहाँ पे आज थे नहीं, किसी मीटिंग के लिए गए थे वो, तो हाँ यही रीजन है। और अभी तक कोई व्लॉगर वगैरह यहाँ पे आया बाहर से? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लोकल व्लॉगर्स है, लेकिन बाहर से मैंने कभी नहीं देखा यहाँ पे किसी को। मैंने आपको आज देखा, तभी मैंने आपसे बात की। अच्छा लगा। मैं भी अटैक के बारे में बता दूं। हाँ, अटैक तो ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं आपको बता दूंगा। ये सामने जो है, ये उड़ी का पूरा ब्रिगेड, काला पहाड़ ब्रिगेड बोलते हैं इसको, ठीक है, काला पहाड़ ब्रिगेड बोलते हैं। तो एक बार दोबारा, अरे ये ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ करके तो ये जो है, ये काला पहाड़ ब्रिगेड बोलते हैं। मैं उनका पूरा फेस ले रहा हूँ ना। तो उड़ी अटैक के समय यहाँ पे जो फॉरेन टेररिस्ट थे, 5 फॉरेन एक बार टेररिस्ट, दोबारा स्टार्ट। तो ये जो आप ये यहाँ पे देख रहे हैं यू शेप में, ये पूरा काला पहाड़ ब्रिगेड है, जो ये पूरा कवर किया हुआ आर्मी है। तो जब उड़ी अटैक हुआ था यहाँ पे, तो फॉरेन टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, फॉरेन टेररिस्ट थी, लोकल टेररिस्ट नहीं थे, फॉरेन टेररिस्ट थे। फॉरेन टेररिस्ट होते हैं लाइक उसमें पर टेररिस्ट लाइक पाकिस्तानी टेररिस्ट होगा या अफगानिस्तान के कुछ जो अफगानी टेररिस्ट होते हैं, ठीक है, हाँ ऐसा बोल सकते हो आप, स्पॉन्सर टेररिस्ट। तो वो लोग, उनकी इन्वॉल्वमेंट थी इसमें, क्योंकि उड़ी में लोकल टेररिज्म नहीं है, जीरो लोकल टेररिज्म है। जो भी यहाँ पे टेररिज्म आएगा तो वो फॉरेन का ही आएगा। तो यहाँ पे वो आए सुबह 5 बजे या 4:30 या 4:45 के करीब, 4:45 अराउंड, एक नॉर्मल फायर होने लगा। तो हमने सोचा, हम लोग सोए हुए थे कि नॉर्मल फायर हो रहा है, लेकिन नॉर्मल फायर नहीं था वो। जब यहाँ पे ग्रेनेड ब्लास्ट होने लगा, तो अराउंड 10 to 15 ग्रेनेड ब्लास्ट हुए। फिर हम लोग डर गए, फिर मैं थोड़ा सा ऊपर गया देखने के लिए कि क्या सिचुएशन हो रही है। तो तब जाके मैंने देखा कि ओ शिट, यहाँ पे तो अटैक हो गया। फिर न्यूज में भी आने लगा, एंड फिर मैंने हेलीकॉप्टर देखा, वहाँ पे डेड बॉडीज देखे, जिसमें अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारे 18 जवान जो है शहीद हो गए थे। वेरी अनफॉर्चुनेट था वो। तो एक इंसिडेंट था वो, एक मतलब ऐसा था कि वो दुख हो गया, क्योंकि उससे एक दिन पहले जो नई रेजिमेंट आई थी, जो डोगरा की थी यूनिट, वो आई हुई थी। अब यहाँ पे क्या होता है, जब नई रेजिमेंट आती है तो वो लोग बाहर सोते हैं, क्योंकि पुरानी वाली जो रेजिमेंट थी वो गई नहीं थी, और नए वालों के पास अभी जो हथियार वगैरह जो भी एम्युनिशन था वो अंदर था। वो लोग बेचारे टेंट में सोए हुए थे, उन्होंने वो चीज का फायदा उठाया। और ऐसा बोलना है सबको ही पता है कि हो सकता है कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, वो मैं पूरा बोलने श्योर नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने सर्वेलेंस किया है यहाँ पे, तभी जाके इतना बड़ा ब्रीच हो गया, क्योंकि इतना इम्पॉसिबल है ब्रीच होना, लेकिन ब्रीच हो गया, कोई ना कोई तो फॉल्ट रहेगा। उसके बाद उड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक हुई। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक तो यहाँ से वो फिर मुजफ्फराबाद में हुई थी, यहाँ पे तो हो नहीं सकती थी। मुजफ्फराबाद में हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक, फिर वहाँ पे उन्होंने अपना बदला लिया था। वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक का तो आवाज वगैरह आ नहीं सकते, क्योंकि काफी दूर है वो, बिल्कुल पीओके में जाके ही किया था बस। यार जितना भी बोला जाए ना इस सिचुएशन और इस लोकेशन के बारे में, उतना ही कम है यार। मैं बयान ही नहीं कर सकता कि इस वक्त हम कहाँ पर हैं। सीरियसली, हेवन इज अ मिथ, कश्मीर इज रियल। मस्ट विजिट यार, सब कुछ छोड़ के आ जाओ बस। ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल प्लेसेस, ब्यूटीफुल लोकेशन, और खाना थोड़ा कम आधा पसंद आया, पर ब्यूटीफुल ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। और हम इस टाइम B2 पर, दिस इज़ B2 पीक।